आज तो परिस्थिति ये है कि टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हमारे नई पीढ़ी के चित्त को बहुत तेजी से दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। अभी एक नई नई फिल्म आई है, खूब चर्चा में है, आदि मानव। क्या है आदि मानव है कि आदि पुरुष है? आदि पुरुष नई नई फिल्म आई है, आदि पुरुष करके। और हम तो फिल्में देखते नहीं, पर वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, तो लोगों ने कहा, तो हमने थोड़ा बहुत उसके विषय में जानकारी ली कि भाई इसमें क्या है। तो उसमें हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए यह, हमें ऐसा लगता है कि यह एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है सनातन धर्म को बदनाम करने का। हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे आदर्श, हमारे प्रभु श्री राम को ऐसा दिखला दिया, हनुमान जी को ऐसा दिखला दिया। वो ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जैसे कोई फिल्मी व्यक्ति बोल रहा हो, ऊटपटांग तरीके से, पता नहीं क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हनुमान जी लंका में गए तो वो कह रहे हैं कोई तुम्हारी भुआ का बगीचा है, चले आए, निकल जाए यहां से। इस तरह के शब्दों का प्रयोग उसमें हुआ है। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा, उनका बोलचाल, वो सब हमारी संस्कृति से पूर्णतः विपरीत है। वो हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, हमारे धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है। या तो अधिक टीआरपी पाने के लिए, अपने आप को ज्यादा धन की लोलुपता के कारण उन्होंने ऐसा किया, या धर्म को बदनाम करने के लिए किया। पर जैसे भी किया, जिस लिए भी किया, वह क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है। हम सब लोग मौन बैठे रहें तो बात नहीं बनेगी। हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आज वो बनाने वालों से हम कहते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म पर बना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म का इस तरह से मजाक करके दिखलाएं, पता चल जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में हम लोग कोई विरोध नहीं करते, कोई कुछ कहता नहीं है, जो मर्जी दिखला देते हैं। कभी कुछ दिखला दिया, कभी कुछ दिखला दिया, कभी राम जी को कुछ दिखला दिया, कभी जानकी जी का अपमान कर दिया, कभी हनुमान जी का, जिससे हमारे बच्चों के मन में हमारे राम जी के प्रति क्या चित्रण बैठेगा। जिन्होंने राम कथा को समझा नहीं, राम के चरित्र को समझा नहीं, अब वो इस मूवी को देखने जाएंगे तो उनके मन में राम जी के प्रति क्या भाव बनेंगे। वो क्या समझेंगे राम क्या थे, वो क्या समझेंगे हनुमान क्या थे। उनके दिमाग में, उनके चित्त में तो वही छवि बैठ जाएगी कि नहीं। तो वह राम के आदर्श को, हनुमान जी के आदर्श को, उनकी मर्यादा को, उनके धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे, उनके चरित्र को समझ ही नहीं पाएंगे, उनके चरित्र को वो समझ सके। इसलिए आवश्यक है कि यदि बनाया जा रहा है कुछ, तो वो पूरी मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में रह करके और तरीके से बनाया जाए। नहीं तो इस प्रकार से उल फुजूल चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और सबको विरोध करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बस इसमें रहते हैं कि हमें क्या करना है, अब होता रहे, हमें क्या करना है। और हमें क्या करना है ये सोचते सोचते ही एक दिन ये परिस्थिति आ जाएगी कि हमारे बच्चे ही हमारे धर्म से दूर हो जाएंगे, संस्कृति से दूर हो जाएंगे, और खुले में श्वास लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वह हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुखी नहीं रहने देंगे। उस पर भी विचार कर लीजिए। धर्म नष्ट होगा तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा सबका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है कि अपने धर्म की रक्षा करें। तो ये कथाएं वास्तव में भगवान का चरित्र क्या है, भगवान का आदर्श क्या है, भगवान की किस प्रकार की मर्यादा है, भगवान का जीवन कैसा रहा, राम जी ने क्या जीवन जिया, वो कथा ना हो तो ये तो सब बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। और वो कथा ही तो है जो वास्तविक परिचय देगी। तो आज कथाओं की आवश्यकता, उपयोगिता बहुत आवश्यक हो गई, बहुत अनिवार्य हो गई है। इसलिए आज हम लोग कथा के लिए बैठे हैं और निरंतर कथा होना चाहिए, सबको कथा से जुड़ना चाहिए। खूब कथा कहें, खूब कथा सुने। कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है।